हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ए टू यूनिवर्स। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कंसोलिडेशन के बारे में। जब भी हम लोग ट्रेड सेटअप बनाते हैं, ट्रेड प्लान बनाते हैं, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी हो, उसके लिए ट्रेड सेटअप करते हैं तो हम लोग प्लान बनाते हैं कि ट्रेड कैसे, एक परफेक्ट ट्रेड कैसे हम लोग एंट्री करें। चलिए दोस्तों, आज एक्सपोज करते हैं कंसोलिडेशन के बारे में कि कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होता है, उस पर कैसे ट्रेड सेटअप बनाकर हम लोग कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड में ओनली कंसोलिडेशन वॉल्यूम ब्रेकआउट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन, ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कंसोलिडेशन क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। मतलब कि वॉल्यूम, अगर जे वॉल्यूम एकदम वॉल्यूम कम हो, ठीक है, और मार्केट एक बाउंड रेंज में चल रहा हो, जैसे ये देखो यहाँ पर मार्केट एक बाउंड रेंज में चल रहा है, ठीक है, मतलब साफ़ है कि यहाँ पर जब भी मार्केट क्या होता है कि रिटेलर्स होते हैं तो उसमें बाय सेल करते हैं, लेकिन वॉल्यूम एकदम कम होता है, मतलब एक बाउंड रेंज में चलता है मार्केट, एक बाउंड रेंज में। आज जब इसको ब्रेकआउट देता है मार्केट तब बूम कर देता है ऐसे बूम करता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कंसोलिडेशन वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को इकोस इंडिया मोबिलिटीज़ हॉस्पिटल के बारे में बता दूं आप लोगों को। ये स्टॉक है जिसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला एक अच्छा, और यहाँ से एक अगले दिन गैप अप ओपन होकर मार्केट मूव करने लगा ऊपर साइड की तरफ। ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखने लगा, जिससे हम लोग इसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट अगर जो होता है तो नेक्स्ट डे भी इसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो ये कितना दिन से वॉल्यूम कम है इसमें। चलिए दोस्तों, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर चार्ट क्या बोल रहा है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूँ तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक अपर सर्किट लगाकर एक बाउंड रेंज में मूव किया ऐसे, ठीक है, लेकिन ये मूव किया है और एक चैट पैटर्न बनाया है, और यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन दिया है तो एक लगातार गिरा है वो भी कैसे गिरा है, तो एक कंसोलिडेशन जोन की तरह गिरा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, जब भी इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है जोन, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो एक्चुअल में जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूँ 75% से लेकर 95% तक एक्यूरेसी यहाँ पे सही होता है इंट्राडे में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन कैसे जनरेट करेंगे, तो इसके साथ साथ वॉल्यूम भी चेक करना रहता है। जिस स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है इस टाइप का, तो उसमें चेक करना क्या है, वॉल्यूम हाई कि नहीं, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 50 लाख भी हो तो भी चलेगा, या फिर 1 करोड़ हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको चलिए दोस्तों एक इजी वे में समझाते हैं हम आपको, ठीक है, कि कंसोलिडेशन होता क्या है। सबसे पहले चीज़ आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूँ कि कंसोलिडेशन के बारे में इंट्राडे सेटअप के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कंसोलिडेशन वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है। तो पहला चीज़ आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे, यह स्ट्रेटजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप होता है जब कोई स्टॉक एक छोटी रेंज में कुछ टाइम तक साइडवेज मूव करता है और फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तब बड़ा मूव मिलता है। साफ हो गया। यहाँ पर मतलब क्या है, जब प्राइस क्या करता है, एक रेंज में वो मूव करता है, लेकिन अगर मार्केट में अचानक वॉल्यूम जनरेट हुआ, हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में अच्छा मूव देता है। समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या होता है, इसका स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, इसको आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन जोन, ठीक है। दूसरा है ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा है वेट फॉर ब्रेकआउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ है एंट्री रूल। एंट्री रूल क्या है, जो दोस्तों मैं आज जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी भी बड़े ट्रेडर्स की फोमो में नहीं आना पड़ेगा। खुद से आप, यू आर अ सिंगल पीस ऑफ किंग, खुद से आप अपना ट्रेड सेटअप प्लान बना सकते हो, जिससे आप लोग खुद प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसका स्टेप समझते हैं दोस्तों।
स्टेप 1 में क्या है कि आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन जोन। देखो दोस्तों, स्टॉक कुछ टाइम 15 से 60 मिनट तक क्या करता है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसमें वॉल्यूम लो होता है और प्राइस साइडवेज चलता है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन हो गया, आप लोगों को कंफर्म हो गया। स्टेप 2 में क्या होता है कि स्टेप 2 में ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि कंसोलिडेशन रेंज का टॉप रेजिस्टेंस होता है और बॉटम सपोर्ट, और एग्जांपल रेजिस्टेंस 205 रुपया है और सपोर्ट 200 रुपया, मतलब एग्जांपल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 205 रुपया है, यहाँ पर 200 रुपया है और मार्केट ने इसी के बॉन्ड रेंज में चल रहा है, तो ये एक कंसोलिडेशन जोन हो गया। कंसोलिडेशन जोन इसको माना जाएगा, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन माना जाएगा। स्टेप 3 में यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि वेट फॉर ब्रेकआउट। जब प्राइस इस रेंज से बाहर निकलता है ऊपर नीचे और वॉल्यूम एवरेज से 2 गुना या ज़्यादा होता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होता है। भाई साहब, यहाँ पे वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल होता है कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट देने में। अगर जो 2 से 3 गुना अगर जो वॉल्यूम ज़्यादा है, हाई है, आप ब्रेकआउट अगर जो सिग्नल दे रहा है कंसोलिडेशन जोन से, तो आप समझ लो कि यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बनेगा। आप लोग इंट्राडे में भाई 90% प्रॉफिट होगा एकदम। आप लोग किसी की बात मत सुनो, मैं जो बता रहा हूँ एकदम 100% बता रहा हूँ, आप लोग फॉलो करके देखो फिर कहना हमें, ठीक है। 90% आप लोग को प्रॉफिट होगा, 90% आप लोग प्रॉफिट करोगे एकदम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या होता है कि स्टेप 4 में क्या है दोस्तों, एंट्री रूल। ये जान लो दोस्तों, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से एंट्री करोगे और एग्जिट करोगे, आप प्रॉफिट जनरेट करके पड़े जाओगे। बाय एंट्री, ठीक है। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे, 205 से ऊपर जाए, वॉल्यूम हाई हो, कैंडल ग्रीन हो, मतलब साफ साफ है, एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल, और वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। आप बुलिश कैंडल के क्लोज के ऊपर ब्रेकआउट एक और कैंडल दे रहा है कन्फर्मेशन के लिए, एंट्री बनाओ, एंट्री बनाकर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करो, सीधा बात है, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एंट्री में क्या होता है कि स्टॉप लॉस लगाना होता है और टारगेट भी लगाना होता है। तो एंट्री 205 और 50% पे लगा रहे हो तो स्टॉप लॉस 200 रुपये पे लगाओ। टारगेट 211 रुपया, 215 रुपये के बॉन्ड रेंज में चलो, और सेल एंट्री प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रहा है तो 200 से नीचे क्लोज करो, वॉल्यूम हाई हो, कैंडल रेड हो तब, ठीक है। दूसरी चीज़, एंट्री 199 रुपया 50 पैसा पे स्टॉप लॉस लगाओ और 205 पे, और टारगेट 193 रुपया 190 पे लगा दो, ठीक है, हो गया। चलिए स्टेप 5 में समझते हैं, अवॉइड फेक ब्रेकआउट। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रूल जो होता है कंसोलिडेशन का, वो क्या करता है, अवॉइड फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट से अवॉइड करना है, कैसे होगा, स्टेप 5 में मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम स्पाइक हो 2 गुना 3 गुना नॉर्मल से, ठीक है, स्पाइक हो नॉर्मल से, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद रिटेस्ट मिले तो एंट्री और सेफ हो जाती है, और हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड 1 आवर के साथ ब्रेकआउट लेना ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। ये होता है, अवॉइड करो फेक ब्रेकआउट से अवॉइड करो। मतलब एग्जांपल, फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। मानकर चलो कि यहाँ पे एक बॉन्ड रेंज में चल रहा है मार्केट, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट देकर इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने क्या किया कि आकर यहाँ पर एक कैंडल बना दिया ऐसे, इस टाइप का, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे इतना बड़ा वीक बना दिया, वीक, और फिर नेक्स्ट कैंडल बना, तो उसके बाद से यहाँ पे गिरते चला आया और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया, और यहाँ से रेड कैंडल के बाद मार्केट गिरता रहता है। फेक ब्रेकआउट से बचना है दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का 640 रुपये से 644 रुपया रेंज में 40 मिनट तक ट्रेड कर रहा था, एक कैंडल 646 रुपये के ऊपर क्लोज हुई, तब वॉल्यूम 3 गुना था। एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। तो बाय कहाँ पे मतलब बाय के एंट्री सेटअप बता रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे मैं 640 रुपये से 644 रुपये के रेंज में चल रहा है 40 मिनट तक, ठीक है, लेकिन 646 रुपये के ऊपर क्लोज हुई कैंडल, लेकिन वॉल्यूम 3 गुना था। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय करना है 646 रुपये 50 पैसा पे। स्टॉप लॉस हमारा कितना पे रहेगा, स्टॉप लॉस 640 रुपये, टारगेट 653 रुपये 655 रुपया, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग समझो, यही असली चीज़ है, यही असली गेम है, यही असली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्टॉप ट्रेडिंग के लिए, ETF के लिए यही एक स्ट्रेटजी है जिससे पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन हमेशा आप लोग रूल फॉलो करना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ मैं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने से पहले
आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। विदाउट कंसल्टेशन यू कांट इन्वेस्ट एनी प्लेटफॉर्म, सो बी केयरफुल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, एक शॉर्ट टर्म में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या समझे, कंसोलिडेशन 5 मिनट से 15 मिनट से 60 मिनट का हो। दूसरी चीज़ क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। चौथी चीज़, तीसरी चीज़ वॉल्यूम स्पाइक एट ब्रेकआउट होना चाहिए। चौथी चीज़ कैंडल क्लोज बियॉन्ड जोन होना चाहिए, जोन के बाहर कैंडल क्लोज होना चाहिए और वो भी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो बुलिश माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट उस कैंडल का होना चाहिए तो एंट्री प्लान बन सकता है। ठीक है, 5 नंबर में प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए। प्रॉपर विदाउट स्टॉप लॉस यू कभी भी बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड मत लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये प्रॉपर क्लियर जान गए कि कंसोलिडेशन वॉल्यूम ब्रेकआउट कैसे होता है, उसमें इंट्राडे सेटअप कैसे करते हैं और प्लान कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे और एक्सपोज करेंगे हर एक उस टॉपिक को जो बड़े बड़े ट्रेडर बताते हैं अपने वीडियो में और लोगों को लॉस करवाते हैं। ठीक है, तो किसी के फोमो में नहीं आना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन हो जाए हमारे चैनल से। हर वो जेन्यून चीज़ मिलेगा जिससे आप लोगों को सीख मिलेगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा होगा स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए और इंट्राडे में। फ्यूचर के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब तक लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्तों।